Hello students, here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we will discuss about modal verbs. Okay, they are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. Sentence के main verb में additional meaning add होती है, specific meaning add होती है, और ये किसकी वजह से होती है? auxiliary verb की वजह से. Modal verbs are sometimes referred as modal auxiliary, और जो ये आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं ये कभी कभी मॉडल एक्सलरी के नाम से भी जाने जाते हैं. अब जैसे इसमें आप देख सकते हैं कैन, अबिलिटी, डाउट, परमिशन, पोलाइट, रिक्वेस्ट. मे का देख सकते हैं परमिशन, सपोजिशन, डाउट. ओके, एंड मस्ट का देखिए ऑब्लिगेशन, फर्म, नेसेसिटी, लॉजिकल, कंक्लूजन, प्रोबेबिलिटी. शैल का इंटेंशन, सपोजिशन. विल का देखिए विश, डिज़ायर, विल, कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर. और टू का मॉरल ड्यूटी, इंसिस्टेंस, एडवाइस, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन. नीड का देख सकते हैं नेसेसिटी. हैव टू का अनविलिंगनेस, फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस. वुड का विश, पोलाइट, रिक्वेस्ट. तो ये एक तरीके से आपके रूल्स दिए हुए हैं कि ऐसी कंडीशन में हम इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं. अब हम इनको डिटेल में देखेंगे. यहाँ पर देखिए अबिलिटी की जब बात होती है तो कैन और कुड लगता है. क्लियर? जैसे डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो ये डेविड की अबिलिटी है. दूसरा, ही कुड स्पीक फ्लुएंट व्हेन ही वाज 5. और जब हम पास्ट में जो है एबिलिटी का शो करते हैं तो हम कुड लगाएंगे. अब बात आती है परमिशन की. परमिशन में कैन, कुड, में, इन तीनों का यूज़ हो सकता है. कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज़, तो ये आपकी परमिशन तो है बट ये इनफॉर्मल परमिशन है. कुड आई ओपन द विंडो, ये पास्ट में है. मे आई बोरो योर डिक्शनरी, ये आप की जो है फॉर्मल परमिशन है. फॉर्मल जब हम किसी से बात करते हैं. ओके, जैसे मे आई कम इन, यू मे कम इन, मे आई गो आउट, यू मे गो आउट, तो ये आपकी फॉर्मल परमिशन है. एडवाइस में शुड का यूज़ होता है. जैसे यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, ये आपका क्या है? एडवाइस. यू शुड ट्राई टू लूज वेट, तो यहाँ पे क्या है? ये भी एडवाइस है. ओके, फिर ऑब्लिगेशन कहाँ लगाते हैं? मस्ट हैव टू. आई मस्ट मेमोराइज ऑल ऑफ दीज रूल्स अबाउट टेंसेस. ओके, ये आपकी क्या है? ऑब्लिगेशंस है. आई मस्ट, मुझे करना है. यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर यू गेट इन टू द मॉस्क्यू, तो ये भी क्या है? मॉरल ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस है. अब पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या लगाते हैं? मॉट, माइट, मे, कुड, कैन. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं? माइट, मे, कुड, और हम कैन का यूज़ कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में. जैसे इट लुक्स नाइस, तो ये पॉसिबिलिटी है बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव. इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव. ओके, रिचार्ड मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? मे बी जो है वो आपकी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पेज वी विल गो थ्रू सिचुएशन. अब हम यहाँ पे इसको और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे. सिचुएशन है, मॉडल वर्ब्स, और यहाँ पर एग्जांपल है. जैसे फॉर्मल रिक्वेस्ट आती है, टेबल आपको लर्न करने हैं और समझना है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू रिक्वायर. सिचुएशन क्या होती है? फॉर्मल रिक्वेस्ट है तब हम मे लगाते हैं, जैसे मे आई सिट डाउन. रिक्वेस्ट अगर इनफॉर्मल है तब हम कैन लगाते हैं, जैसे कैन आई सिट डाउन. रिक्वेस्ट अगर पोलाइट है तब हम कुड लगाते हैं, कुड आई सिट डाउन. और रिक्वेस्ट है अगर वो भी पोलाइट है तो हम वुड भी लगाते हैं, वुड यू माइंड इफ़ आई सिट डाउन. ज़्यादा पोलाइट हो जाती है. ठीक है, रिक्वेस्ट में आपका ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, ये मॉडल्स यूज़ होते हैं. परमिशन अगर फॉर्मल है तो हम मे लगाते हैं, जैसे यू मे सिट डाउन. परमिशन अगर इनफॉर्मल है तो हम कैन लगाएंगे. ठीक है, जैसे यू कैन सिट डाउन. ऑब्लिगेशन है अगर आपकी जो है किसी चीज़ को लेकर के फुल ऑब्लिगेशन है, पूरे तरीके से बाहरी प्रेशर है, अथॉरिटी का प्रेशर है. यू मस्ट टेल द पुलिस द ट्रुथ, तो ये एक तरीके से यहाँ पर मॉरल ड्यूटी शो हो रही है. ठीक है, कि आपको पुलिस को ट्रुथ बताना ही चाहिए. अब यहाँ पर ऑब्लिगेशन पार्शियल है, थोड़ी थोड़ी. जैसे यू शुड टेल योर फ्रेंड्स द ट्रुथ, कि तुम्हें फ्रेंड्स को ट्रुथ बता देना चाहिए. ठीक है, अब बात होती है ऑब्लिगेशन पार्शियल लेस कॉमन. कॉमन नहीं है लेकिन हाँ पार्शियल ऑब्लिगेशन है, जैसे यू आर टू टेल योर फ्रेंड्स द ट्रुथ. दीज आर द डिफरेंस. ओके, लॉजिकल कंक्लूजन में आप स्ट्रॉन्गर देन शुड. मस्ट जो है लॉजिकल कंक्लूजन की बात होती है तो ये शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. जैसे ही लेफ्ट एन आवर अगो सो ही मस्ट बी देयर ऑलरेडी, तो वो मतलब थोड़ी देर पहले गया तो उसके वहीं होना चाहिए.
तो ये स्ट्रॉन्गर होता है, शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये लॉजिकल कंक्लूजन में जो शुड है वो वीक होता है। वीक मतलब इसमें ये वीकर देन मस्ट, मस्ट से वीक होता है। जैसे ही लेफ्ट हाफ एन आवर अगो, आई बिलीव ही शुड बी देयर ऑलरेडी, कि मेरा विश्वास है ये वहीं पे होगा, तो ये वीक पॉसिबिलिटी को शो करता है। फिर बात आती है पॉसिबिलिटी जनरल, जैसे कैन, इट कैन रेन समटाइम्स, तो ये यहाँ पे जनरल पॉसिबिलिटी की बात आती है। फिर आता है पॉसिबिलिटी वीकर देन मे एंड माइट, जो कि मे और माइट से वीकर पॉसिबिलिटी वो कुड से यूज़ होती है। जैसे इट कुड रेन बट इट इज़ नॉट वेरी कॉमन इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि लेस पॉसिबिलिटी है। एंड देन पॉसिबिलिटी वीकर देन मे, माइट जो होता है वो मे से भी वीक होता है। इट इज़ वेरी क्लाउडी येट बट इट माइट रेन, ठीक है ना, तो यहाँ पर बारिश हो सकती है, इट माइट रेन, ओके, यहाँ पे भी लेस पॉसिबिलिटी है। एंड देन पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्गर देन माइट, मे जो है वो आपका माइट से स्ट्रॉन्गर है पॉसिबिलिटी के सेंस में। इट इज स्टार्टिंग टू गेट क्लाउडी, इट मे रेन टुडे, तो मे क्या है, स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है माइट से ज़्यादा। माइट जो है वो आपकी वीकर होती है मे से, और मे जो है वो स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी को शो करती है। ठीक है, ये रूल्स बच्चों आपको लर्न करने होंगे। यू नीड टू लर्न ऑल दीज रूल्स, ओके, यू नीड टू लर्न दिस टेबल, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। एंड देन फ्यूचर एक्शन स्टेट इंटेंशंस के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। लुक एट द स्काई, okay, it will rain soon. Clear class? In this way we have completed our this topic. I think the concept of this topic is clear to you. Thank you class, have a nice day.